हेलो दोस्तों, जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आज हम सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा की कथा। अमावस्या और पूर्णिमा अंधकार और प्रकाश की दो बहनें जो जीवन को संतुलन और शांति का मार्ग दिखाती हैं। एक मौन की साधिका, दूसरी उजास की देवी, दोनों साथ हैं तभी चंद्रमा पूर्ण है। अमावस्या और पूर्णिमा दो बहनों की कथा पर आधारित एक भावात्मक, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथा। यह कथा बहनों के प्रतीकों के माध्यम से जीवन, कर्म, प्रकाश और अंधकार का संदेश देती हैं। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब ब्रह्मांड का विस्तार प्रारंभ हुआ था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो दिन और रात, सूर्य और चंद्रमा का भी निर्माण हुआ। लेकिन उन्हें लगा कि चंद्रमा के जीवन में भी भावनाएं होनी चाहिए, शांति, सौंदर्य और रहस्य। इसी भाव से उन्होंने चंद्रमा की दो विशेष शक्तियों की रचना की। एक को नाम दिया पूर्णिमा और दूसरे को अमावस्या। दोनों बहनें थीं, लेकिन स्वभाव में एकदम भिन्न। पूर्णिमा शांत, उज्ज्वल, सौम्य और दयालु। अमावस्या रहस्यमयी, गंभीर, मौन और तपस्विनी। दोनों चंद्रमा की शक्तियाँ थीं। दोनों सृष्टि के चक्र में समान रूप से आवश्यक थीं। पूर्णिमा बचपन से ही सबके बीच रहने वाली, हास्य प्रेम से भरी हुई थी। अमावस्या थोड़ी गंभीर, लेकिन ज्ञान और साधना में गहरी रुचि रखने वाली थी। लोग पूर्णिमा को प्रिय मानते, उनका रूप चमकता था, उनकी उपस्थिति में अंधकार भाग जाता। अमावस्या को लोग भय से देखते, उनकी उपस्थिति में अंधकार गहराता, चुप्पी छा जाती। लेकिन दोनों बहनों में अपार स्नेह था। पूर्णिमा जब लोगों से प्रशंसा पाती, अमावस्या मुस्कुरा देती। अमावस्या जब एकांत में ध्यान करती, पूर्णिमा उसका ध्यान भंग नहीं करती। वे समझती थी वे अलग है, पर अधूरी नहीं। समय बीता, लोग हर महीने पूर्णिमा का व्रत रखने लगे, उनकी पूजा की जाने लगी। चंद्रमा का पूर्ण रूप दर्शाने वाली रात के रूप में वही अमावस्या को त्याग दिया गया। उसे अंधकार, संकट, तंत्र मंत्र, शमशान से जोड़ा गया। पूर्णिमा को लगा कि उनकी बहनें को लोग गलत समझ रहे हैं। उसने बार बार लोगों से कहा, मेरी बहन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना मैं हूँ, पर लोग डरते रहे। अमावस्या चुप थी। उसे किसी के प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे पूर्णिमा के भीतर गर्व प्रवेश करने लगा। उसे लगने लगा, मैं ही वास्तविक चंद्र शक्ति हूँ। यहीं से दूरी आरंभ हुई। अमावस्या ने एक दिन चंद्रमा से कहा, मैं कुछ समय के लिए तप करने जा रही हूँ। पूर्णिमा का प्रकाश ही काफ़ी है इस लोक के लिए। चंद्रमा उदास हुआ, तुम्हारा अंधकार भी उतना ही आवश्यक है बहन। पर अमावस्या चल दी और एकांत में तप में लीन हो गई। पूर्णिमा अब हर महीने पूर्ण रूप में चमकती। चंद्रमा की ज्योत से उसका सौंदर्य और भी बढ़ गया, परंतु धीरे धीरे लोग उनके प्रकाश में लिप्त हो गए। उन्होंने रात्रि को ही दिन जैसा बना लिया। ध्यान, मौन, विश्राम सब पीछे छूटने लगे। पूर्णिमा को पहली बार अनुभव हुआ, केवल प्रकाश से जीवन संभव नहीं, अंधकार की आवश्यकता है परिश्रम के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए। एक रात्रि पूर्णिमा चंद्रमा से बोली, अब मुझे अपनी बहन से मिलना है। चंद्रमा मुस्कुराया, वह यही है, बस तुम्हारे भीतर। पूर्णिमा ध्यान में बैठी और भीतर झांका। उसे वहाँ अपनी बहन अमावस्या दिखाई दी, गंभीर लेकिन शांत। वह बोली, दीदी, मैं अब घर लौटना चाहती हूँ। अमावस्या मुस्कुराई, मैं कहीं गई ही नहीं थी, मैं तो हर चंद्र चक्र का हिस्सा हूँ। तभी पूर्णिमा को ज्ञात हुआ, प्रकाश तभी मूल्यवान है जब अंधकार हो। उसी दिन से अमावस्या भी हर माह आने लगी। अब उसे भी पूजनीय माना गया। पितृतर्पण, ध्यान, यज्ञ, श्राद्ध और आत्म शांति के लिए पूर्णिमा और अमावस्या फिर से एक हो गई चंद्रचक्र की धुरी पर। पूर्णिमा आज भी सौंदर्य, भक्ति और प्रेम का प्रतीक है। अमावस्या आज भी तपस्या, मौन, आत्मनिरीक्षण और गहन साधना का प्रतीक है। दोनों बहनें हमें सिखाती हैं, जीवन में केवल
प्रकाश या अंधकार से ही संतुलन नहीं बनता, दोनों आवश्यक हैं। उत्थान और विश्राम, आनंद और तप, भाव और विवेक। अमावस्या से हमें मिलता है अपने भीतर उतरने का अवसर, पूर्णिमा से मिलता है दूसरों से जुड़ने का आशीर्वाद। एक बार किसी ऋषि ने पूछा, तुम दोनों में श्रेष्ठ कौन? दोनों बहनों ने एक साथ उत्तर दिया, प्रकाश और अंधकार में कोई श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ वह है जो समय पर अपने कर्तव्य को निभाए। अमावस्या बोली, मैं मौन हूँ पर गहराई मेरी शक्ति है। पूर्णिमा बोली, मैं ज्योति हूँ पर विनम्रता मेरा आभूषण है। दोनों मुस्कुराए जैसे चंद्रमा की कलाएं मुस्कुराती हैं। और तब से आज तक हर मास में दोनों बहनें आती हैं हमें जीवन का संतुलन सिखाने। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।